चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अव्यान कुमार की एज है 35 इयर्स और उसने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए किया है, प्लस उसने इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया है। काफी इंटेलिजेंट है वो, टॉल, हैंडसम और तो और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की हम बात करें तो वो किसी भी लड़की को घंटों तक अपनी बातों से हंसा सकता है। रोज जिम करता है, टेनिस खेलता है, इमोशनली इंटेलिजेंट है और उसका सोशल सर्कल भी काफी अच्छा है। वो अपने सारे काम खुद करना पसंद करता है और उसके हाथ के खाने की तारीफ किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। वो मर्सिडीज की एसयूवी चलाता है और तो और उसका खुद का मुंबई के पॉश इलाके में घर भी है। उसके कई सारे फ्रेंड्स और कजिन्स उसका स्टाइल कॉपी करते हैं और उसकी तरह बनने का सोचते हैं। यू कैन से ही इज अ चार्मर एंड ऑलमोस्ट अ परफेक्ट मैन। लाइक हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लड़की उसके जैसे हस्बैंड का सपना देखती है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ही इज नॉट अ गे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 35 की एज में भी वो अब तक सिंगल क्यों है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है एंड ट्रस्ट मी, ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में कई सारे फाइनेंशियल लेसन्स भी छुपे हुए हैं। लेकिन अव्यान की कहानी को समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance। अव्यान पिछले 4 सालों से शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। पहली बार वो अपनी ड्रीम गर्ल को मिला था न्यूयॉर्क में, जब वो अपने कंपनी के न्यूयॉर्क ऑफिस में एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए गया था। लड़की का नाम था एलिना कपूर, उसी की तरह इंडिपेंडेंट, 6 फीट टॉल, वेल मैनर्ड। लेकिन कुछ दिनों तक एलिना के साथ न्यूयॉर्क सिटी घूमने के बाद अव्यान को लगा कि उसके और एलिना के व्यूज रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर मैच नहीं करते और बस अव्यान ने डिसाइड कर लिया कि एलिना उसके लिए सही नहीं है। अब दूसरी बार अव्यान की मुलाकात यूरोप में नताशा ओबरॉय से हुई, जब वो वेकेशन पर गया था। नताशा और अव्यान का चीजों को देखने का नजरिया और उनके रिलीजन को लेकर व्यूज भी मैच कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों तक नताशा के साथ यूरोप घूमने पर उसे लगा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है और अव्यान ने डिसाइड किया कि नताशा इज नॉट द परफेक्ट गर्ल फॉर हिम। अब तीसरी बार उसे उसकी ड्रीम गर्ल दुबई में मिली, जहां अव्यान की मॉम ने उसे मीरा से मिलाया। एन इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड गर्ल, गुड लुकिंग एंड 100% संस्कारी। लेकिन अव्यान ने इस बार भी कहा कि उसकी हाइट थोड़ी कम है और ही डिसाइडेड कि ही शुड वेट। लेकिन 4th टाइम में अव्यान को सही में परफेक्ट लड़की मिली मुंबई में, जिसका नाम था सोनिया। अव्यान की ही तरह वो टेनिस खेलती थी, टॉल, गुड लुकिंग, रोज सवेरे उठकर योगा करना, ब्राउन हेयर, ब्यूटीफुल आईज। और सोनिया का सेंस ऑफ ह्यूमर तो अव्यान से भी बेटर था। बहुत ही इंटेलिजेंट थी सोनिया। उसके रिलीजन को लेकर व्यूज भी बहुत ही लिबरल थे। सोनिया के हाथ का खाना खाकर तो अव्यान को लगा कि शेफ अव्यान को शेफ सोनिया फाइनली मिल गई है। लेकिन इस बार सोनिया एक परफेक्ट लड़के के तलाश में थी और उसे अव्यान में वो परफेक्ट लड़का नहीं दिखा। सो कुछ दिनों तक अव्यान के साथ मुंबई घूमने के बाद शी मूव्ड ऑन और अब तक अव्यान कुंवारा ही है, एक परफेक्ट लड़की की तलाश में। और उसकी शादी की उम्र भी अब बीती जा रही है। अब अव्यान और सोनिया को कौन ये पता है कि परफेक्ट गर्ल या परफेक्ट बॉय अब तक बना ही नहीं है। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि अव्यान की स्टोरी से हमें क्या फाइनेंशियल लेसन सीखने मिला। सो लेट मी शेयर वन रियल लाइफ स्टोरी। पिछले साल मैंने हमारे एक क्लाइंट को उनका फाइनेंशियल प्लान समझाते वक्त उनसे कहा था कि उन्हें उनका एक टर्म प्लान लेना चाहिए, एज वो घर के सोल अर्निंग मेंबर है और उन पर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे होम लोन की ईएमआई भरना, बच्चों की एजुकेशन देखना और अपने ओल्ड पेरेंट्स को सपोर्ट करना। लेकिन इस साल जब मैंने उनका फाइनेंशियल प्लान रिव्यू किया और देखा कि अब तक उन्होंने अपना टर्म प्लान नहीं लिया है और जब मैंने उनसे पूछा
कि क्यों नहीं लिया है, जबकि मैंने उन्हें ऑलरेडी कौन सा टर्म प्लान उनके लिए सही होगा ये बताया भी था। तो उनका आंसर था कि मैंने करीब 10 कंपनी के टर्म प्लान्स कंपेयर किए, किसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है तो उनका प्रीमियम ज्यादा है, किसी की कस्टमर सर्विस अच्छी है तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा नहीं है, कोई कंपनी राइडर्स ऑफर कर रही है तो उनके रिव्यूज अच्छे नहीं हैं। आई एम अनेबल टू फाइंड अ परफेक्ट टर्म प्लान, उन्होंने मुझसे कहा। और अब पिछले 1 साल में टर्म प्लान के प्रीमियम बढ़ चुके हैं और वो टर्म प्लान लेने का अब तक सोच ही रहे हैं। कई सारे लोगों को यही लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या जरूरत है, किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो और हम हमारे गोल्स इजीली अचीव कर लेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए फी देने की क्या जरूरत है। लेकिन यही उनका वहम होता है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए ये समझा ही नहीं जा सकता कि वो क्या मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और कई सालों तक पुअर एसेट एलोकेशन के कारण और बिना अपना रिस्क एपेटाइट समझे ही रैंडम इन्वेस्टमेंट्स करने के कारण और पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट के कारण जब समझ आता है कि प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, तब तक काफी डिले हो चुका होता है, जैसे अब अभियान के साथ हो रहा है उसकी शादी को लेकर। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हें अचीव कर सकते हैं और आपको अभी से क्या करना होगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अगेन, ये एक अच्छा और इन डिटेल फाइनेंशियल प्लान होगा। सो फ्रेंड्स, अभियान की तरह और हमारे उस क्लाइंट की तरह हम भी अपनी लाइफ में हर बार एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं। वो प्रोडक्ट जिसमें कैपिटल की सेफ्टी हो और रिस्क कम हो, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा हो, लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस तो बेस्ट ही होनी चाहिए, क्लेम सेटलमेंट 100% होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम अमाउंट भी कम होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अब तक बना ही नहीं है। अब कुछ महीनों पहले मेरे एक दोस्त के पिताजी ने उसे कहा कि उन्हें 2 लाख की 3 सालों के लिए एफडी बनवानी है। उसे पता चला कि किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करने पर 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्त के पिताजी को इस एफडी में रिस्क ज्यादा लगा, क्योंकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लेकिन पीएसयू बैंक्स में, जो कि ज्यादा सेफ और स्टेबल है, उनमें उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहे हैं। और अब कुछ महीनों से वो पैसे सेविंग अकाउंट में पड़े रहने के कारण खर्च हो रहे हैं। और मेरा दोस्त और उसके पिताजी अभी भी एक परफेक्ट बैंक और एफडी की तलाश में है। सो द पॉइंट इज कि हम में से ज्यादातर लोगों को हमारी फाइनेंशियल लाइफ में परफेक्शन चाहिए होता है। परफेक्ट म्यूचुअल फंड, परफेक्ट स्टॉक, परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानर, परफेक्ट बैंक डिपॉजिट, परफेक्ट रिलेशंस, परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट एजुकेशन। और इसी परफेक्शन के चक्कर में कई सारे लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं और वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वेल, we can follow the 80% perfection rule। अपने फाइनेंसेस को लेकर आप जो भी डिसीजंस लेते हैं उसमें आप 80% परफेक्शन देखिए, बाकी 20% आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए और एक्शन लेने पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्शन लोगे ही नहीं तब तक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत कैसे होगी। तो जैसे ही हमें लगता है कि हमें 80% चीजें समझ आ गई है या 80% फीचर्स हमारे रिक्वायरमेंट से मैच हो रहे हैं, तो आपका फोकस एक्शन पर होना चाहिए। अब अगर आपको लगता है 80% की जगह 90% या 95% तक रुकना चाहिए, तभी भी ठीक है। लेकिन अगर हम 100% तक रुके रहे तो हमें रुके ही रहना होगा पूरी जिंदगी, बिकॉज लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, रिलेशंस हो या आपका फाइनेंशियल प्लानर। सो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।